हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नों की नई श्रृंखला के साथ में उपस्थित हुए हैं। तो इन प्रश्नों को आप लोग जवाब देते जाइएगा कमेंट में और बाकी वीडियो को देखते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? पौंडीचेरी, कावारत्ती, पोर्ट ब्लेयर या फिर पणजी? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है कावारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावारत्ती। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, समुद्रपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? दमन व द्वीप को, अंडमान निकोबार को, लक्षद्वीप को या फिर गोवा को? सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। समुद्रपुत्र के नाम से लक्षद्वीप को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1949, 9 दिसंबर 1946 या फिर 10 दिसंबर 1950 को? तो सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को, सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 25 वर्ष? सही आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां नंबर, गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक आपसे पूछा जा रहा है कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महादेवी वर्मा या फिर भीष्म सानी? तो गीता रहस्य के लेखक है बाल गंगाधर तिलक, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध शहर है जादूगोड़ा, नेपानगर, सूरत या फिर जालंधर? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध शहर नेपानगर है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न, जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में किस पार्टी की सत्ता में थी? लिबरेशन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, लेबर पार्टी या इनमें से कोई नहीं? तो जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी का सरकार था, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत किससे संबंधित है? वेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से या फिर सामवेद से? तो शास्त्रीय संगीत संबंधित है यजुर्वेद से, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, उधम सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद? तो बटुकेश्वर दत्त की हत्या, माइकल ओ डायर की जो हत्या हुई है उधम सिंह के द्वारा किया गया है, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर, एग मार्क किससे संबंधित है? प्रदूषण, पर्यावरण, स्वच्छता या गुणवत्ता से? तो एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, हमारे संविधान का भाग दूसरा, भाग सेकेंड किससे संबंधित है? संघ एवं राज्य क्षेत्र से, नागरिकता से, मौलिक अधिकार या फिर नगर पालिका से? तो भाग 2 का संबंध नागरिकता से है। 12 नंबर प्रश्न, शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सूर्य पर, चंद्रमा पर, पृथ्वी पर या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो चंद्रमा पर, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? सही आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला है, मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा पहली बार किस वर्ष की? 1948, 1942, 1906 या 1940? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा 1940 में किया गया, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1940। 15 नंबर प्रश्न है, सबसे निम्न ग्रेड का कोयला कौन सा है? सबसे निम्न ग्रेड का, सबसे खराब किस्म का कोयला पूछा जा रहा है, कौन सा है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा पीट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 15 का सी। 16 नंबर प्रश्न है, ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है?
ब्रह्मा, सरस्वती, इंद्र या विष्णु। ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। इनका नाम कितनी बार आया है? तो 250 बार आया है। ऋग्वेद में सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा पृथक करती है? 49वीं अक्षांश रेखा, मैकमोहन रेखा, मैगिनॉट रेखा या 38वीं अक्षांश रेखा। तो सही आंसर हो जाएगा 49वीं अक्षांश रेखा, 17 का ए नंबर ऑप्शन। 18 नंबर प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को, पत्रकारों को, अभियंताओं को या खिलाड़ियों को। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395, 995, 440 या 444। तो मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की जो संख्या है 395 था। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? आर्य समाज के संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या अवनींद्रनाथ टैगोर। तो जो आर्य समाज के संस्थापक हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ए नंबर ऑप्शन। 21 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है हाइड्रोजन है, जिसका संकेत H है। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 22 नंबर, गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ है? तो प्रश्न पूछा जा रहा है। 22 नंबर प्रश्न है, गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ है? तो गोलघर का निर्माण 1786, 1789, 1769 या 1821। तो सही आंसर हो जाएगा 1789 में गोलघर का निर्माण किया गया। बी नंबर ऑप्शन। 23 नंबर प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 38 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 70 ईस्वी में या 69 ईस्वी में। तो जो शक संवत का आरंभ हुआ है वो 78 ईस्वी में हुआ है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 23 का बी। 24 नंबर प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, वशिष्ठ मुनि, महर्षि वासुदेव। तो महाभारत के जो रचयिता है महर्षि वेदव्यास है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 24 का बी। 25 नंबर प्रश्न है, किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है? नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन या इनमें से कोई नहीं। तो जो नायलॉन है, नायलॉन को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, पिक्चर, ध्वनि, वीडियो से बनी निर्गत यानी आउटपुट क्या कहलाता है? मल्टी डायमेंशनल, मल्टीमीडिया, मल्टीफ्यूजन या मल्टीटास्क। तो पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से जो आउटपुट निकलता है वो मल्टीमीडिया कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन 26 का बी। नेक्स्ट 27 नंबर है, महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड इरविन। तो जिस समय पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई है उस समय भारत का जो वायसराय है इरविन था, लॉर्ड इरविन था। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? सबसे अंत में स्वतंत्र जब भारत जो था गुलाम, जब भारत में जब विदेशी आना प्रारंभ हुआ था उसमें पे सबसे लास्ट में कौन सा विदेशी आया व्यापारी के रूप में? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी। जो सबसे लास्ट में आया है फ्रांसीसी आया है। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 29 नंबर, विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या असम। तो विदेशिया जो है बिहार राज्य का लोक नृत्य है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। तो जो अहमदाबाद श्रमिक संघ के संस्थापक हैं महात्मा गांधी हैं। 30 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? अमेरिका, कुआलालंपुर, जापान या पेरिस। तो जो एफिल टावर है वो फ्रांस के पेरिस में है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है?
ऑप्शन है बाल श्रम, बाल विवाह, स्वच्छता अधिनियम या भ्रष्टाचार। तो शारदा अधिनियम है वो बाल विवाह से संबंधित है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर, एसी का पूर्ण रूप क्या है? अकाउंट कंट्रोलर, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिव काउंटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो जो एसी का पूर्ण रूप हो जाएगा वो अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 34 नंबर प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया था? जो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर की प्रतिमा है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ब्रज किशोर नारायण, राजेंद्र प्रथम, कृष्णदेवराय या चामुंडराय के द्वारा। तो श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है वो चामुंडराय के द्वारा बनाया गया है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, माइकल ओडायर की हत्या किस वर्ष की गई थी? माइकल ओडायर की हत्या किस वर्ष की गई थी? 1921, 1935, 1940 या 1947। जो माइकल ओडायर है, माइकल ओडायर की हत्या 1940 में की गई थी। कब? तो सी नंबर ऑप्शन 1940। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे काम करता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 36 का, ए हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, किसने कहा था? जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, यह किसने कहा था? तो सही आंसर हो जाएगा केपलर, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? शिवाजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1674 से 80, 1640 से 45, 1674 से 1574 से 80, 1760 से 65। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आप सभी लोग कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक ना, कि शिवाजी के शासनकाल की अवधि कितना है? 1674 से 80, 1640 से 45, 1674 से 80 या 1760 से 65। 1574 से 80 था। वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुनः मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।